हम कैसे सीखेंगे? हाउ वी विल लर्न? विद इंटरेक्शन, with asking questions, with listening properly, no phones, no yawning. Can we please put our phones on silent mode into our bags? No phones in hands, all phones in bag. See, I am also not carrying my phone is also in my bag. I am devoted 100% to you for next 1 hour plus, right? So please spare 1 hour of your time for your betterment of your career. Agree? Phones are in bag, silent mode. Great. Let's start. We will be talking about how to build a professional profile. Agree? So what we call it resume, we call it CV, we call it biodata. What exactly it is? What exactly it is? Can anybody explain me the definition or in your own word what exactly this document is? Resume, CV, biodata. बताओ. Tell me what is resume? Who will tell me? किसी को नहीं पता? Yes. Resume is a part of the document which we share to the business people, where we share our personal identity and our educational qualifications and professional qualifications. Anybody else wants to explain it? किसी और ने समझाना है? हिंदी में समझा दो, पंजाबी में समझा दो, इंग्लिश में समझा दो, किसी भी लैंग्वेज में समझा सकते हो. रिज्यूमे, सीवी हम किसे कहते हैं? Anybody? Nobody? All right. Let me explain it to you. This is the first impression that you give to a company or an organization where you want to apply for your job. Before you enter into an organization, your resume presents you. It reflects what kind of a person you are. It reflects what kind of education you carry, what kind of skills you carry. अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाता है, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे बुलाता है. दिस इज योर रिज्यूमे. इसके बेसिस पर वो पढ़ेगा, वो समझेगा ये कौन है, ये मेल है, फीमेल है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, कितना एजुकेटेड है, क्या क्या आता है. वो अगर क्राइटेरिया पे सेट होगा तब आपको इंटरव्यू कॉल आता है. एग्री? राइट? सो ये डॉक्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करे. इतना भी नहीं कि वो आपके बारे में सब कुछ ही समझ जाए, बट आपकी एक प्रॉपर इमेज दे. हमने एक स्टेटमेंट सुनी हुई है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. एक डॉक्यूमेंट जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वी कॉल इट रिज्यूमे और सीवी और बायोडाटा. What is the difference between resume or CV? It is a big difference between resume and CV. क्या difference है? कोई भी एक difference कोई भी बता सकता है?
जब कब बनाते हैं अगर हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब का, अगर 1 साल का हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, 1.5 साल का, 2 साल का, तब हमारा सीवी बनता है. बट बिफोर द प्रोफेशनल लाइफ वी मेक अ रिज्यूम टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दैट्स इट. ओके, और एनीबडी एल्स? एनी गेसेस? गेस भी कर सकते हो, गलत होना कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है. हो सकता है आप मेरे से भी 1 घंटे में कोई ना कोई गलती हो जाए. इट्स ओके. आप बताओ, एनी गेस, एनी आइडिया? उन्होंने बताया कि वो कॉलेज लाइफ और रहता एक्सपीरियंस होता है. और कुछ? सेम. ओके, किसी और को कोई और डिफरेंस पता है? These are the differences. आपका सीवी जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है कंप्लीट विद ऑल द डिटेल्स. इट इज अ 1 or 2 page document. A resume is a brief thing जिसको हम शॉर्ट में बनाते हैं. सीवी में हम अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं. आप में से किस किस का लिंक्डइन प्रोफाइल है? यू हैव. Who else has? Okay. आपने देखा होगा कि लिंक्डइन पर हमें एक सेक्शन मिलता है योर डेजिग्नेशन, योर जॉब, उसके नीचे आती है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन आता है where we mention everything. When we start mentioning our responsibilities, that becomes a CV. When we give a brief कि हमारी ये कंपनी में ये डेजिग्नेशन थी और हमारा ये प्रोफाइल था, within 1 or 2 line, that becomes a resume. CV becomes a detailed document. आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कितने ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स थे, क्या था, everything is mentioned. And CV can go up to 6 pages also. Do you think anybody will read a 6-page document before calling you for an interview? Any guesses? एक जॉब के लिए कितने रिज्यूम्स एक एचआर रिसीव करता होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट निकलती है. इसी डिपार्टमेंट में, सीएससी डिपार्टमेंट में हम कहते हैं हमें एक फैकल्टी चाहिए. ठीक है, कोई भी एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट निकलती है, तो उसके लिए आप एक गेस लगाओ कितने रिज्यूमेस आते होंगे कॉलेज में. एनी गेस? Any number? Any guesses? यार इतने डम मत बैठो. I don't like dumb students. इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो और इतने चुप चुप पीछे पीछे बैठे बैठे कुछ बोलते जा रहे हो. मेरे को बोलो जो बोलना है. आंसर बताओ, जल्दी बताओ. 100 to 100 plus. 100 to 100 plus. एक ही आंसर मिला. और हाँ जी, 1000. Any other? Any other? बताओ. Lakhs. Okay. On an average, एक जॉब के लिए it is 500 to 600 resumes जो एक कंपनी रिसीव करती है. अब एक कंपनी में जहाँ पर फिर 500 to 600 resumes जा रहे हैं, वहाँ पर एक इंसान एक रिज्यूमे पे कितना टाइम लगाएगा पढ़ने में? there are softwares, आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके कीवर्ड्स मैचिंग करके आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके दे देते हैं डाटाबेस में से. यू बेटर नो अबाउट ऑल दिस डाटाबेसेस. आप डीबीएमएस पढ़ते हो, सीक्वल पढ़ते हो, उसमें से आप टेबल्स बना के सेग्रीगेशंस कर सकते हो, राइट? बट स्टिल एक एचआर फिर भी कॉल करने से पहले जो सेपरेटेड रिज्यूमेस आते थे नहीं, तो एक टाइम कितना लगाता होगा उसमें? 25 seconds. ज्यादा ही कम हो गए. थोड़ा सा 1 minute approx. जनरली 3 to 4 minutes. ठीक है, वो 3 to 4 minutes में आपने अपना इंप्रेशन बना. So this document should be so crisp, so impressive that it reflects you और आपको कॉल आ जाए, right? So it is
जनरल डिस्क्रिप्शन बिटवीन CV एंड रिज्यूमे, wherein आप अपना जो मेजर पॉइंट्स है रिज्यूम्स में, वी मेंशन इट इन द बुलेट पॉइंट्स, नॉट इन द पैराग्राफ फॉर्म. Bullet points are easy to read, eye-catchy, and they become more impressible also. Right? एक पैराग्राफ में से 4 चीजें ढूंढनी आसान है, या बुलेट पॉइंट्स में से 4 चीजें HR के लिए ढूंढनी आसान है? Right? So there are n number of types of resumes. We'll understand all these before we move ahead. Because what type of resume you will form, you will carry, that will actually make your career. आप में से कौन डिजाइनर बनना चाहता है यहाँ पे आगे जाके? वेब डिजाइनिंग में कौन जाना चाहता है? किस एरिया में हैंड्स अप, आप अच्छे से रेस करो. हाँ, और 3, 4, 5 और good. Will come to your resumes also. और ये इन्फ्लुएंसर्स वाली लाइन में कौन जाना चाहता है? Good. और नाइस. किसको फोटोग्राफी लाइन में इंटरेस्ट है? नाइस. एंड गुड. 5, 6. हर स्ट्रीम के 5 का 6 चाहिए, बाकी सब में डेवलपर बनना है. कौन सा? AI? एप्स बनानी है? सबने एप्स बनानी है? ओके, गुड. Can anybody guess what are the types of resumes? एक guess भी कर दो. Before I start, any one guess? किसी ने मॉडलिंग लाइन में जाना है? Anybody who wants to get into modeling? You? अच्छा, आप खड़े हो. Stand up. मॉडल्स क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो. वो पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? शोकेस करने के लिए. तो दैट इज देयर वे आउट. ठीक है ना? तो ये हो गया वन टाइप का रिज्यूमे. व्हाट इज द अदर टाइप? थैंक यू. व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ रिज्यूमेस? दिस इज वन टाइप. मॉडल बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके अंदर फोटोग्राफ्स भेजते हैं, अपना करते हैं. व्हाट इज द अदर टाइप? एनी गेसेस? Okay, let's understand. These are the types of resumes. Are you able to read them? Are you able to read them properly? Right. The first is chronological. What is the definition of chronological? क्या होती है chronological? Chronological क्या होता है? छोटे तो पढ़ा था ना, ascending order, descending order. This is synonym. अब बताओ क्या होता है? Great. जो हमारा सबसे रीसेंट वर्क होता है वो टॉप पर आता है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर चलता है. दिस इज chronological resume and it starts with experience. जब आप करियर में आगे बढ़ जाओगे, like you got 10-20 years of experience, then you will get to have a chronological experience resume. जहाँ पर आप अपनी करंट जॉब पहले लिखोगे, उसके बाद की, उसके नेक्स्ट थर्ड लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे. जबकि फर्स्ट जॉब होगी दैट विल कम इन द लास्ट. दिस इज कॉल्ड एज chronological resume. This is for experienced people who got experience of 10+ years at least. जिसके अंदर आपने कुछ अचीव कर लिया होता है लाइफ में,
थोड़ा बहुत, क्योंकि 10 इयर्स के बाद भी आप थोड़े बहुत अचीवमेंट्स पे पहुंचे, राइट। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इस रिज्यूमे का बनाने का डिसएडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये है कि आपका एक्सपीरियंस जो आपकी सबसे करंट प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रही है, जो अचीवमेंट है वो भी दिख रहा है, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोफाइल? कंपटीशन एनहांस होता है, ओके, एंड और बताओ, एनीबॉडी एल्स? It highlights the gaps in your career. For example, आप 2025 में पास आउट हुए, by 2035 अगर आप बीच में 2 गैप लेते हो for 6 months, वो फटाफट से पकड़ने आ जाता है, because dates are on the top. This is the disadvantage. See, when you will reach up to that level, you better get prepared for this kind of questions. कि chronological resumes में जब आप जा रहे हो, तो why these kind of gaps are there in between? Were they were for further studies? Were they were for certification? Were they for some medical leave? Were they for some family demands? Whatever the reasons are, right? Next we come to functional resume. फंक्शनल रिज्यूम क्या करता है? अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ऑफ रिज्यूमे, द टाइप इट कैरीज, अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट फंक्शनल रिज्यूम क्या करेगा, व्हाट विल इट डू? It mainly focus on your skills. It focus on our skills. It is a skill based resume where we start from our education. This resume brings on top your education. हमने मास्टर्स करी, then we did our graduation, हमने 10th करी, 12th करी, हमारे वो सब चीजें आती हैं, स्किल्स आती हैं कि लाइक आपने 12th में अपने साथ और क्या किया, anything extra you have done other than the studies, you will highlight those points there. Functional resume is very good when you are a fresher. You should enhance your skills towards making a functional resume, right? Then is your combination resume. आप बताओ, it is very easy to solve now. Combination resume क्या होगा? सारे आंसर्स मुझे एक ही बच्चे से मिल रहे हैं, क्यों जी? ये क्लास में सबसे आगे बैठा है इसलिए। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे का गेस अदर देन हिम, कोई तो बोल रहा है। व्हाइट टी शर्ट, स्पेक्टिकल्स, आप थर्ड, हाँ, गेस क्या होगा कॉम्बिनेशन रिज्यूमे? जिसमें हमारी स्किल्स और हमारे जो होते हैं दूसरे, जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ होगी, ओके, और एनीबडी एल्स? A combination resume is a combination of both the resumes, chronological and functional resume. ये बनता है आपका when you get an experience of somewhere 5 to 8 years का experience. जब आपके पास कुछ अपनी एजुकेशन के एक्स्ट्रा उनको और दिखाने के लिए हो जाता है, becomes that way. यहां तक समझ आया सबको? किसी को कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको समझ आ गया, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। Next is targeted resume. This is very important for you when you are going as a fresher. Very important. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, अगर लिखना चाहते हो लिख लो, because this is what you need to emphasize on. When you will go for campus placement, when you will go for
jobs after your graduations, after your degree completion, after your masters, you will get the interview calls from different type of companies. हर कंपनी का विजन डिफरेंट होगा, हर कंपनी का जॉब प्रोफाइल डिफरेंट होगा. Targeted resumes are customized as per the company's demand. आपको सब कुछ आता है, आपको C भी आता है, C++ भी आता है, आपको डाटाबेस भी आता है, आपको AI भी आता है, आपको SQL भी आता है, जावा भी आ गया, जीवा भी आ गया, पाइथन भी आ गया, सब कुछ आ गया. बट उनको चाहिए सिर्फ पाइथन डेवलपर, बाकी सबका वो क्या करेंगे? हटा दो, पाइथन का सर्टिफिकेट उसमें शो करो. उनको चाहिए ऐप डेवलपर, आपने इंटर्नशिप में कोई ऐप बनाई है, उसको टॉप पे ले आओ. आपने कहीं ऐप वाली कंपनी में इंटर्नशिप करी है, उसको टॉप पे ले आओ. कोई आईटी में जाना चाहता है, आईटी की कंपनी आ गई, आईटी में कोई इंटर्नशिप करी थी, कोई प्रोजेक्ट किया था, छोटा सा ही किया था, कभी कोई इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गए थे, उसको टॉप पे ले आओ. दिस इज टारगेटेड रिज्यूमेस वेयर यू कस्टमाइज योर प्रोफाइल एज पर द कंपनीज डिमांड. और ये एक फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ आया? जिसको नहीं आया मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पूछ लो जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. समझ आ गया? लास्ट रो कौन सो रहा है? कोई तो सो रहा है लास्ट रो में, सब जाग रहे हैं. अच्छा, किसको नहीं समझ आया ये टारगेटेड रिज्यूमे? सबको समझ आ गया? गुड. Next is infographic resume. Infographic resume is when you use graphs, when you use images, when you use graphs, mainly graphs. आपने अपना Instagram कौन यूज करता है? सारे यूज करते हो ना, है ना? वो उसके अंदर दिखाता है ना प्रोफाइल कंप्लीटेड 80%, 90%, 60%, ऐसे दिखाता है, सब दिखाता है. तो दैट वे यू ऑल्सो एनहांस योर प्रोफाइल विद इंफोग्राफिक स्किल्स. लाइक आप उसके अंदर एक अपना ग्राफ बना के शो कर सकते हो दैट आई कैरी कंप्यूटर स्किल्स 60%, आई कैरी AI स्किल्स 80%. कोई 100% किसी भी स्किल में नहीं हो सकता. Nobody is perfect in this world. So अगर कोई कहता है ना I'm perfect, fake है. So when you give your skills yourself a rating, that becomes an infographic resume. आप एक्सेल में बनाते हो ना ग्राफ, पाई चार्ट निकल के आता है और चार्ट निकल के आते हैं. So that way you can also put in your graphs कि ये मेरी स्किल्स है एंड इतना इतना मैं वेटेज सारी स्किल्स को देता हूँ. दैट बिकम्स एन इंफोग्राफिक. नेक्स्ट कम योर वीडियो रिज्यूमे. व्हाट इज वीडियो रिज्यूमे? ये तो बहुत आसान है ना, ये तो बता दो. सारा दिन इंस्टाग्राम पे रहते हो, अब तो बता दो वीडियो रिज्यूमे क्या होता है. जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सेकंड लास्ट रो, स्पेक्टिकल्स गाय. स्पेक्स उतार के भी मैं दिख जाऊंगी, पहन के भी दिख जाऊंगी. आंसर बताओ, व्हाट इज वीडियो रिज्यूमे? ओके, ग्रेट, गुड आंसर. अब एक आंसर आप और दो. इज इट beneficial to give video resume in all the industries? नहीं ना. Video resumes you can always make, but you can give as per the requirement of the industry. ये काम आता है वहाँ पर जहाँ पर वो
मेकिंग में जाना चाहते हैं, रेडियो जॉकी, मॉडल्स, जर्नलिस्ट, जहां पर उनको चाहिए कि हाउ यू स्पीक, आर यू लुकिंग प्रेजेंटेबल व्हेन यू आर फेसिंग कैमरा, वहां पर वीडियो रिज्यूम्स ज्यादा काम। Got it? Right? Next, come to the last one, portfolio resume. As he mentioned, models, web designers, photographers, इन प्रोफाइल्स के बीच में आप अपनी इमेजेस डालते हो, वर्क इमेजेस। डिजाइनर ने कोई वेबसाइट बनाई है, उसका डिजाइन डलेगा, ऐप बनाई है, उसका डलेगा, फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफ्स डालेगा बीच में, मॉडल है वो मॉडलिंग के अपने पोर्टफोलियो इमेजेस डालेंगे। So it goes this way. These are the different resumes which we carry ourselves for the career we want to go in. आपने अपने लिए जो करियर प्लान करना है, आप उस टाइप का रिज्यूम बनाओ। अगर आप आगे जाके वेब डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, जैसे आपने बीच में ये ब्लू शर्ट, राइट, आप जो अपने डिजाइनिंग में अपने अभी आप इंटर्नशिप्स में जो कर रहे हो, उनके आप स्क्रीनशॉट्स रखो, बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स, वो आप अगर आप लगाओगे अपने रिज्यूमे में, इट विल हेल्प यू। आप जैसे वो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, वो पोर्टफोलियो में बना रहे हैं, तो वो उनका अपने फोटोग्राफ्स वो जहाँ पर भी कुछ भी कर रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा। कोई पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहता है तो स्टार्ट मेकिंग योर स्मॉल वीडियोस, ताकि वो आपकी वीडियो को, जो कैमरे को देखने की हिच है, वहां पर रिकॉर्डिंग की जो हिच है वो खत्म हो जाए बाय द टाइम यू विल गेट इनटू द कैंपस प्लेसमेंट, राइट? Let's understand the important 5 P's of resume. अब मुझे बताओ पहला P क्या होगा? 5 P's. Guess anything? Stop yawning. बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे yawning वाले. Pen and paper. Presentation. Okay. Next. कौन बोला? प्लीज खड़े होकर बता दो। पर्सनल इंफॉर्मेशन। Another P. Another P. Progress. Okay. Any other P? Professional experience. Another P. Or guesses? बताओ बताओ। इधर वाले बच्चे क्यों स्लो हुए हैं? मैं उधर आ जाऊं? सब एक्टिव हो जाएंगे? ग्रीन शर्ट नहीं, ये रेड शर्ट। आप आपको बुला रहा हूं। हाँ जी, 1 guess for P। गलत होगा कोई बात नहीं, हमने भी बहुत गलतियां करी हैं। 1 guess। Professional. Okay. These are the 5 P's. First is painless. Your profile should be painless for a person who is reading it. उसको अगर आपका फोन नंबर ढूंढना है तो ये नहीं कि वो ढूंढ रहा है वो कहाँ लिखा है इसके नंबर, वो कहेगा छोड़ो, इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं ना ही करूँ। It should be very easy for the person to read, crisp, to the point, highlighted to the bullet points, brief, properly mention everything. आपको सर एक असाइनमेंट दे दें, सब उल्टा सीधा लिखकर पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 10 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, आपको कैसा लगेगा? The same feeling will be with the HR person.
शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी. It should be very easy for a person to understand what kind of a person you are. It should be very painless for you. जो important points हैं उनको bold करो, bullet करो, sequence में लिखो, easy for others. Next is peruse. Peruse क्या होता है? यहाँ पर कोई है बच्चा जो लिखने में है? Somebody who is into writing, पोएट्री लिखता हो, लिटरेचर लिखता हो, स्कूल कॉलेज की मैगजीन में लिखता है, कहीं पर कुछ लिखता है, ब्लॉग लिखता है, न्यूज़पेपर में कुछ लिखता है, कहीं पर कुछ लिखते हो, शायरी लिखता है, बताओ कोई लिखता है कुछ? एनीबडी? कोई थॉट लिखता है? स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे थॉट किस किसने लिखा है? किसको ड्यूटी मिलती थी ये वाली? एनीबडी? वो मुझे ये परयूज का मीनिंग बता सकता है? परयूज इज प्रूफ रीडिंग व्हाट यू हैव रिटन. प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है अपने आप को सेल्फ चेक करना. आपने एक रिज्यूमे बनाया, आप उसको 4 बारी पढ़ो, 6 बारी पढ़ो, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है. Does it happens with you कि आप अपनी जब कोडिंग लिखते हो and there is an error just in front of you और वो आपको नहीं समझ आ रहा होता, and when you show it to sir or when you show it to your friend कहते हैं ये तो रहा है, सेमीकोलन की जगह कॉलर लगा दिया गलती से. Does it happen? So you need to proofread. और अगर आपको लगता है you can take help from somebody else, get a proofread before you send it to the concerned person, so that the document which you are presenting shows zero mistake in it. बहुत important document है, अच्छे से explain होना बहुत जरूरी है, proofread होना बहुत जरूरी है. Next is page. आपका जो पेज है, आपने प्रिंट आउट किस टाइप के पेपर पे लेना? A4 शीट पे होना चाहिए. ये दिस इज A4 शीट, दिस इज A4 शीट. इससे बड़ा नहीं होना चाहिए पेपर, इससे छोटा नहीं होना चाहिए. इससे मोटा भी पेपर यूज कर सकते हो, बट इससे पतला पेपर नहीं होना चाहिए. 75 वाला GSM वाला पेपर नहीं चलेगा, 100 GSM वाला पेपर होना चाहिए. सेकेंड इज आपके पेपर पे मार्जिन्स, साइड पे जो मार्जिन्स आते हैं, दैट शुड बी 0.75 to 1, नॉट अबव इट, नॉट बिलो इट. यानी कि 2 पेज में डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए आपने उसको कॉर्नर्स पे खत्म कर दिया, मार्जिन्स को आप 0.5 पे ले आए हो. नहीं, 0.75 और मैक्सिमम 1, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, लिखना चाहते हो लिख लो. Margins should not go because this is a margin which is used in professional documents. इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. ठीक है, पेपर का भी मैंने आपको बता दिया, पेपर कौन सा होना चाहिए. अब इसमें अगर चाहते हो तो आप बॉन्ड पेपर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है. बॉन्ड पेपर क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है. मतलब अगर आप ये 4 या 5 पेपर करीबन है ना, ये वाले 5 पेपर्स अगर आप ऐड कर लो तो वो इतना मोटा हो जाएगा. ये हमारा A4 का सिंपल पेपर है जो आप प्रिंट आउट के लिए यूज करते हो, फोटो स्टेट्स के लिए यूज करते हो. अगर आप ये 5 जोड़ दो तो बॉन्ड पेपर इतना मोटा एक पेपर हो जाएगा. एंड इफ यू आर यूजिंग इंफोग्राफिक रिज्यूमे, इफ यू आर यूजिंग पोर्टफोलियो रिज्यूमे, तो आप जहां पर अपनी इमेजेस लगवाई हैं, प्लीज यूज कलर प्रिंट आउट्स सो दैट उसकी इफेक्टिवनेस पूरी आए.
में वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो 50% वेटेज पे रहता है, राइट? देन कम्स योर पोजीशन। आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसके प्रॉपर कीवर्ड्स उस रिज्यूमे में होने जरूरी है। यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेब डेवलपर, तो वो वेब डेवलपर आना चाहिए आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ, बिकॉज नाउअडेज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर सर्चिंग, फॉर सिलेक्शंस, फॉर बेस सिलेक्शन। तो आपके प्रोफाइल्स में वो कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टारगेटेड रिज्यूमेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स। प्रॉपर कीवर्ड्स प्रॉपर जगह पे अलाइन होने बहुत जरूरी है। गॉट इट? गॉट इट? 5 P's समझ आ गए? रिज्यूमे का ऑर्डर क्या होता है? विच ऑर्डर वी शुड फॉलो? सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए? सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए? पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट? उसके बाद HTML वाला फॉर्मूला चलता है सिंपल सा इसके अंदर। HTML में क्या चलता है? हेडर, बॉडी, उसके बाद मैं भूल गई, मेरे कॉलेज में पढ़ा था हेडर, बॉडी, उसके बाद क्या आता है? लास्ट में कुछ लिखते हैं ना क्लोज करने के लिए, उसको बॉडी क्लोज करते हैं, वो स्लैश लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है लास्ट में, बॉटम में? हाँ, सो द सेम फॉलो पैटर्न इज फॉलोड हियर। HTML से रिज्यूमे का पैटर्न याद करना बहुत आसान है। Your header contains about you, your information, your basic information, and then about you. Contact information, ये रहता है। आप चाहो तो अपनी फोटो भी लगा सकते, बट एक प्रोफेशनल, नॉट अ सेल्फी। ये फोटोज प्रोफेशनल हैं जो बैनर में लगी हुई है कि नहीं है? क्या ये सेल्फी है? एक सेल्फी है। कौन सी वाली सेल्फी है? कौन सी वाली सेल्फी है? मेरी वाली? सर वाली सेल्फी है? सर आपने सेल्फी खींची थी? नहीं खींची थी? ट्राइपॉड से खींची थी। ओके। और मेरी वाली ये मैं रिज्यूमे में लगा सकती हूँ, है ना? तो when you are using फोटो, आपका प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट होगा या कलर्ड होगा? कलर्ड होगा। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो the top contains your header, about you में क्या आएगा? आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, राइट? देन कम्स योर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट में आता है about your education, about your experience, about you, about your objective. सबसे important part is your objective. Then comes the optional part. Optional part क्या होता है? सबने सर्टिफिकेशंस नहीं करे हुए, सबने इंटर्नशिप्स नहीं करी हुई, सबने अवार्ड्स नहीं लिए हुए, पर जिसके पास जो है वो लिखो। आपने कॉलेज में किसी क्लब में कुछ वॉलंटियर किया है, मेंशन इट। कोई NSS का पार्ट है, मेंशन इट। कोई इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, मेंशन इट। कोई ब्रांडिंग टीम का है, इट विल हेल्प। These things help. स्कूल में बैडमिंटन खेला था वो भी लिखो, राइट? अपनी जो पॉजिटिव
चीजें हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी फॉर्म अ हेडर एंड एन ऑब्जेक्टिव, मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ योर रिज्यूमे। आपका हेडर ऐसा होना चाहिए। आर यू एबल टू सी? दिख रहा है सबको? बैक बेंचर्स, लास्ट रो, दिख रहा है? हेडर कैसा होना चाहिए? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट कैरीज योर नेम, अबाउट यू, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट कैरीज ऑल योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। राइट? अब हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिज्यूमे, जिसके अंदर यू मेंशन अबाउट योरसेल्फ। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस जॉब? इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। These are the important points which you should cover while writing your objective. Your career goal, your skills, right? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट आपके 10-15 सेकेंड्स है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पता चल रहा है। अच्छा, value proposition you will add if you get selected to the company, क्योंकि कंपनी को ये बहुत इंटरेस्ट है, मैं इसको हायर क्यों करूं, ये मुझे क्या देगा, मैं इसको नौकरी दूंगा, मैं इसको 20,000 दूंगा, 30,000 दूंगा, ये मुझे क्या। Right? So value proposition, what you will add in a company is should be mentioned in your objective. This is the first example of it. पढ़ो, समझाओ, क्या समझ आया? पढ़ लिया? अब बताओ किसका है ये ऑब्जेक्टिव? हु इज राइटिंग दिस ऑब्जेक्टिव? इलेक्ट्रिकल। उसकी क्या स्किल्स है? स्किल्स मिल गई? उसका क्या गोल है? गोल में मिल गया। और वो वैल्यू प्रपोजिशन क्या ऐड करेगा? लास्ट लाइन देखो, राइट? समझ आया? ऐसे लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल एज पर योर स्ट्रीम। ये पढ़ो, ये आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। सेकेंड रो, इधर पढ़ो। आपको बोल रही हूँ व्हाइट शर्ट, इधर पढ़ना है। आपको पढ़ो, आपको बोल रही हूँ। हाँ जी, इधर को क्या देख रहे हो? पढ़ो। आपने देने मेरे सारे आंसर्स। हाँ जी, पढ़ो, इसको पढ़ो पहले।
अब इसमें ये वैल्यू प्रपोजिशन क्या ऐड करेगा कंपनी में, ये बताओ। बट वैल्यू प्रपोजिशन इट विल ऐड, नहीं समझ आया? लास्ट लाइन पढ़ो फिर से। टीम वर्क। और मुझे इसमें इसी में से वर्ड बता दो, और कोई मत बताओ। इसमें से वैल्यू प्रपोजिशन का कौन सा वर्ड उसने लिखा हुआ है? उधर से चीटिंग नहीं करनी है, मेरे सामने चीटिंग कर रहे हो, बताओ। Contribute to innovative projects. He wants to contribute his skills for the innovative projects of the organization. ये वो वैल्यू प्रपोजिशन दे रहा है ना, ठीक है ना? बातें नहीं करनी है, आप बैठो। So, समझ आया ये? इसके अंदर आपने अपनी स्किल्स हाईलाइट करी है, क्या वैल्यू प्रपोजिशन ऐड कर रहे हो, क्या आपकी ग्रोथ है, वो भी आपने लिखा है। व्हाट इज योर गोल? लास्ट लाइन देखो, and grow with a dynamic team, that you want to be a team player, ठीक है? छोटा, crisp, to the point and covering all the aspects. One more for you. पढ़ो। पढ़ लिया? समझ आया? लग रहा है अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। किसको लग रहा है कि वो वैसा सा है, ऐसा सा? किसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है ये लाइफ का? किसी को लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव मैं अपने रिज्यूमे में लिख सकता हूँ, या पहले वाला लिख सकता हूँ? पहले वाला लग रहा है? ओके, ये वाला किसको लग रहा है? किसी को लग रहा है ये वाला? एनीबॉडी? तीनों में से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको लगा है जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो? सेकेंड, ओके। एनीबॉडी एल्स? सेकेंड वन, सेकेंड वन, सेकेंड वन, यू वांट दैट मी टू सेंड यू? यू वांट दैट सेंडर? यू वांट दैट? हाँ, ठीक है। आई सेंड इट टू कपिल सर, वो सर्कुलेट करवा देंगे, ठीक है? डन? ओके। शोकेसिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, ये आप अभी समझ लो, बट आपके काम आएगा लेटर ऑन। यूजिंग द स्टार मेथड टेक्नोलॉजी, दिस कवर्स योर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड योर रिजल्ट, wherein you enhance your projects you have worked on, where you enhance the achievements you have done. आपने 10 प्रोजेक्ट्स करे हैं, पर उसमें से एक आपको बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था, enhance that on the top. आपको कभी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, enhance that on the top. क्योंकि आपके एक्शंस का रिजल्ट क्या आ रहा है, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। सबको पता है आप कोडर हो, डेवलपर हो, तो कोड ही करोगे, दैट इज द बेसिक टास्क बाय यू आर हायर्ड। बट उस कंपनी में आपने अचीव क्या किया, दैट इज द स्टार मेथड टेक्नोलॉजी। फॉर दिस आई एम गिविंग यू अ केस स्टडी। एक बड़े ध्यान से सुनना इसको। एक कैंडिडेट है, स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे देता है, बट वो अनस्टेबल है। एचआर क्यों बुलाएगा उसको इंटरव्यू के लिए? एचआर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, पर वो क्यों बुलाता है ये बताओ। पूछो बोलो।
स्किल्स की वजह से, पर वो तो अनस्टेबल है, व्हाई वुड कंपनी इन्वेस्ट इनटू इट? वो 3-4 महीने बाद जॉब छोड़ देता है। अब कंपनी भी तो अपनी ट्रेनिंग का टाइम लगाएगी, नई कंपनी है वो उसको सिखाएगी, अपने मेथड्स बताएगी, तो वो एचआर को कैसे कन्विंस करे कि यू शुड हायर मी? आप पीछे क्लिक माइक प्लीज, इट्स ऑडिबल टू यू। इनकम एनहांस कर सकते हैं कैसे? अनस्टेबल है ना वो, 3-4 महीने बाद जॉब छोड़ देता है, स्किल्स अच्छी है, रिजल्ट अच्छे देता है, पर टिकता नहीं है कंपनी में। कंपनी कहेगी मैं नई कंपनी कहती है, मैं कहती हूँ आप मानो मैं ऐसी हूँ, स्किल्स है, रिजल्ट भी अच्छे देती हूँ, पर मैं टिकती नहीं हूँ, मैं 4-5 महीने बाद जॉब चेंज कर लेती हूँ। आप मुझे कहोगे कि 1 महीना तो मैं लगाऊंगा तुम्हें सिस्टम समझाने में, तुम 2 महीने बाद भाग जाओगे, मैं तुम्हें क्यों रखूं? अब बताओ वो फिर कैसे होगा? अब उसका आंसर मैं क्या दूं? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपकी स्किल्स ठीक है, आपके रिजल्ट्स भी ठीक है, पर आप टिकते नहीं हो, मैं आपको क्यों हायर करूं? अब इसका रिजल्ट क्या, इसका आंसर क्या होगा? हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं ना, सबके अंदर होते हैं, सब में। तो अब इस नेगेटिव को कैसे ओवरकम करें बताओ? देखो हर जगह हर किसी को अपनी चॉइस के प्रोजेक्ट तो नहीं मिल सकते ना। हमें पढ़ाई में अपने पसंद के सब्जेक्ट नहीं मिलते, प्रोजेक्ट कहाँ है वो भी पसंद के मिलेंगे। बताओ बताओ। अभी मैंने एक स्लाइड पहले ये समझाया था, आप बताओगे? You want to guess? नहीं। और बताओ, करो करो, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो फटाफट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज आजकल की जनरेशन ना 2000 हाइट के लिए 1000 हाइट के लिए भी छोड़ देती है, तो फिर आप कैसे उस चीज को जस्टिफाई करोगे? दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड जब तक आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का नहीं होता। नहीं पता? आई टेल यू। कोई और गेस करना चाहता है? एनीबॉडी फ्रॉम द हॉल? आई थिंक 100+ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। नोबडी वांट्स टू गेस? बोलो बोलो, ये ब्लू टी शर्ट ही वांट्स टू गेस। हाँ जी बताओ। कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए हायर करना है उसको, तब हायर कर सकते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो हायर करेंगे, पर वो एज अ कैंडिडेट आप एचआर को कैसे कन्विंस करोगे? आप इस चीज का आंसर क्या दोगे? मैं एचआर हूँ, मैंने आपसे पूछा, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देते हो, आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है, बट आप कंपनी में टिकते नहीं हो। अब आप मैं आपको क्यों हायर करूँ? इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे तब तो हायर करेंगे। इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे इसलिए हायर कर लें, ओके। और देखो इसका सबसे क्रिस्प और एक क्या कहते हैं रामबाण, सुना है ना रामबाण वर्ड? तो ये रामबाण बांध लेना कि जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, अगर आपका प्रोफाइल ऐसा बन जाता है दैट यू आर एन अनस्टेबल कैंडिडेट, जिस कंपनी में जा रहे हो उसकी वेबसाइट देखो, उसका मिशन और विजन पढ़ो। हर कंपनी का मिशन एंड विजन होता है। अपने आंसर को उसके विजन के साथ अलाइन करो। शो देम व्हाट वैल्यू प्रोपोजिशन यू विल ऐड टू द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑब्जेक्टिव को उस तरीके से मॉडिफाई करो, आंसर में वही वैल्यू प्रपोजिशन ऐड करो, जॉब तुम्हारे हाथ में है। अनस्टेबिलिटी का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। समझ आया? अबाउट अस, जब भी आप किसी की कंपनी की वेबसाइट खोलोगे ना, अबाउट अस में जाओगे तो वहां पर मिशन एंड विजन लिखा हुआ होता है कंपनी का। व्हाट इज देयर मिशन एंड व्हाट इज द विजन। तो अगर कभी भी आपने फ्रीक्वेंट चेंजेस करे हैं अपनी प्रोफाइल में, अपने करियर में, तो इस चीज को याद रखना कि कैसे आपने उस चीज को हैंडल करना है। अदरवाइज जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी when you'll get blank in front of HR। समझे? आया समझ? अपने रिज्यूमे में जब आप एक्सपीरियंस शो करते हो, मेंशन ऑन द डाटास, completed 10 successful projects, handled 3 US clients, 4 UK clients, 3 Australian clients, team leader बन गए, handling a team of 12 juniors, 12 executive, trained 3 freshers। इस तरीके के जब आप डाटा लिखते हो ना रिज्यूमे में, that enhance it, क्योंकि वो फिगर्स सामने दिखती हैं। अभी भी आप लिख सकते हो completed 3 internships, volunteered for 5 events, इवेंट्स की डिटेल्स वहां HR पूछ ही लेगा। ऑलवेज लीव अ क्वेश्चन मार्क इन योर रिज्यूमे। अब इवेंट्स लिख दिया ना, इवेंट्स पूछने के लिए वो बुलाएगा। अगर सब कुछ रिज्यूमे में लिख दोगे तो वो पूछेगा क्या पूछेगा वो इंटरव्यू में। तो ऑलवेज लीव सम क्वेश्चन मार्क्स इन योर रिज्यूम्स। इंफॉर्मेशन दे दो बट 60-70%, 30-40 अपनी पॉकेट में रख दो, जो आपने इंटरव्यू के टाइम पे डिस्क्लोज करो। बी स्मार्ट होकर। देन कम्स क्रॉनिकल रिवर्स ऑर्डर इन द बुलेट पॉइंट्स। एक्सपीरियंस आपका हमेशा ऐसे आना चाहिए ऑन द टॉप। बेशक आप फंक्शनल रिज्यूमे बनाओ, बेशक आप क्रॉनिकल रिज्यूमे बनाओ, जब भी एक्सपीरियंस लिख रहे हो, बेशक आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आपका हमेशा एक्सपीरियंस रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए, लेटेस्ट ऑन द टॉप। पढ़ेगा ऐसे पढ़ेगा ना, ऐसे नहीं पढ़ता कोई। सो द वे यू आर रीडिंग इट शुड बी ऑन द टॉप। गॉट इट? राइट? नेक्स्ट स्लाइड का सब फोन निकालो, फोटो लेके। नेक्स्ट स्लाइड का सबने पिक्चर क्लिक करनी है। Some important keywords for all of you to use in your resume। अब किसके रिज्यूमे में कौन सा फिट आता है वो आपने देखना है, बट क्लिक इट। ये भी चाहिए तो ये भी भेज दूंगी कपिल सर को। भेज दे? चलो मैं भेज भी दूंगी। आपने क्लिक भी कर लिया, पर मैं भेज भी दूंगी। लेट मी मूव अहेड। चले? Some common mistakes that we generally do. Never use I am this, I did this, I completed this. Never use this in resume. Always write your resume in third form.
a dynamic professional, an enthusiastic developer, इस तरीके से आपका होना चाहिए, like as if you are writing for a general person, but enhancing your skills. It should not be in the form of I. ये वर्ड तो कभी रिज्यूमे में आना ही नहीं चाहिए, I. टेंसेस याद है ना, थर्ड फॉर्म याद है ना, थर्ड फॉर्म में आना चाहिए आपका रिज्यूमे. ग्रामेटिकल करेक्ट, एवरीथिंग इन द पास्ट. ऑब्जेक्टिव टू बी इन फ्यूचर, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव है विच यू वांट टू अटेन. अबाउट यू इन द प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव इन द फ्यूचर फॉर्म, रेस्ट एवरीथिंग इन द पास्ट फॉर्म. क्योंकि प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, वॉलंटियर्स हो चुके हो, अवार्ड मिल चुके हैं. कुछ अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वो ऑनगोइंग लिख सकते हो. समझ आ गया? और अगेन द सेम थिंग, हमने पजल नहीं बनाना रिज्यूमे को. सिंपल एक या दो कलर में होना चाहिए आपका रिज्यूमे. इट शुड नॉट बी मल्टी कलर. हाँ, डिजाइनर है मल्टी कलर होगा क्योंकि बीच में इमेजेस आते हैं, बट अदरवाइज बेस कलर शुड बी वाइट. उसके ऊपर आप ब्लू यूज कर सकते हो, ऑरेंज यूज कर सकते हो, ग्रीन यूज कर सकते हो, बट नॉट वेरी प्रोफेशनल लुक लानी है. एक कॉर्पोरेट वाला. कैनवा कौन यूज करता है? कैनवा और कोई नहीं यूज करता. कैनवा कौन यूज करता है? एनीबॉडी? ओके. कैनवा हैज वेरी गुड रिज्यूम्स. इट्स अ फ्री टूल. canva.com. You can write it down. canva.com. It's a free tool with lots of templates. You can access it for resumes templates also, and you can see the way they have the resume. One colors, two color. Don't make it over complicated design, क्योंकि वो colors आपको distract कर देते हैं HR from the main point. ठीक है? And do not put any false information. पकड़े जाओगे. सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है. रिज्यूमे में क्या लिखा है वो रट्टा लगाना पड़ेगा. अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वहीं पर आउट. कोई सर्टिफिकेशन लिख दिया, कुछ लिख दिया, वहां पर उन्होंने कह दिया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, इंटर्नशिप लिख दी, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, सर्टिफिकेट दिखाओ, कहां से दिखाओगे? Even companies do feedback check also. आपकी पुरानी कंपनी में कॉल भी जाता है, इसके बारे में फीडबैक बताओ जी, इसके बारे में ईमेल आता है फीडबैक बताओ जी. आप वहां से टर्मिनेट हुए थे, आपने लिख दिया जी नहीं जी आई रिजाइन, पकड़े जाओगे. तो डू नॉट पुट एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन. ठीक है? झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना गंदी बात होती है. ओके, नाउ इज द क्वेश्चन आंसर राउंड फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ इज द क्वेश्चन आंसर राउंड फॉर ऑल ऑफ यू. I'll show you some resume patterns and you will have to guess which type of resume it is. Ready? Ready? Sir? Okay. It starts with professional experience in reverse order. कौन सा resume है ये? क्रोनोलॉजिकल है ना? क्रोनोलॉजिकल है. ये ठीक बोल रही है? नहीं, ये फंक्शनल है. Think again. Who all agree with her?
है हुआ लगी है, आधा आधा हाथ क्या होता है, ये आधा आधा हाथ क्या होता है, ये 50% बोर्ड नहीं चलता, पूरा बोर्ड चाहिए होता है। हाँ, बाकी क्या कहते हैं, शी इज रॉन्ग, ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे नहीं है, क्रोनोलॉजिकल है, क्रोनोलॉजिकल है। और कौन कहता है क्रोनोलॉजिकल है, बताओ कौन सा रिज्यूमे है, क्रोनोलॉजिकल, चलो ठीक है दे देते हैं क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, दिस इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। क्लास फॉर हर। ओके, सो नेक्स्ट कौन बताएगा, व्हाइट शर्ट, आप उठो। Which resume is this? आगे आओ देख लो, आगे आओ देखो, गेस करो, दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा बताओ कौन सा है, इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, आगे आओ, आराम से देखो, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें टॉप पे, तो नाम है उसका, यहाँ से तो क्या है, मार्केटिंग क्या हुआ, मार्केटिंग क्या है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, क्या है, स्किल में आ गया ना, तो फिर ये कौन सा रिज्यूमे हुआ, फंक्शनल, ये फंक्शनल बोल रहा है, बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जिस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में आंसर नहीं आते हैं, क्वेश्चन पेपर उसी सीक्वेंस में नहीं होता है, ये हुआ, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आया, आया सिलेबस में से ही है। आप समझो ये कॉम्बिनेशन रिज्यूमे क्यों है, क्योंकि उसने अपनी स्किल्स के साथ अपना एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, मार्केटिंग उसने कहाँ करी है, उसके बाद उसने नीचे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये बताओ कौन सा है, ये कौन बताएगा, आप बताओ, उठो, मैरून टी शर्ट, फर्स्ट रो, व्हाट्स योर नेम, इशिका, इशिका, ओके, इशिका बताओ, आगे आना, आगे आ जाओ, देखो उसने क्वालिफिकेशन से शुरू किया, क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसने अपनी स्किल्स लिखी हैं, उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा, एजुकेशन आगे लास्ट में, हाँ, दिस इज फंक्शनल रिज्यूमे, दिस इज फंक्शनल रिज्यूमे, दिस इज फंक्शनल रिज्यूमे, उसने अपनी सबसे ऊपर उसने टॉप पे अपनी ना समरी ऑफ क्वालिफिकेशन में उसने स्किल्स एनहांस करी, उसके बाद उसने अपनी एक्सपीरियंसेस दिया, फिर उसने अपनी एजुकेशन दी ईयर वाइज, इवन आपकी एजुकेशन भी क्रॉनिकल ऑर्डर में होनी चाहिए रिज्यूमे में, जब आप 10th 12th सबसे लास्ट में आया समझ, डिफरेंस आया समझ, ओके, ये सेकेंड रो में ब्लू शर्ट, अब बताओ ये कौन सा रिज्यूमे है, आप, हाँ जी, ये बताओ कौन सा रिज्यूमे है,
इन्फो आगे, इन्फो के आगे क्या था? इन्फो, इन्फो रिज्यूमे, इसमें से एक वर्ड भागे। हाँ जी, आप बताओ। वो तो चीटिंग हुई है, ये चीटिंग है, ये मेरे सामने ही चीटिंग कर रहे हैं। हाँ बताओ, आप बैठो, आप बताओ क्यों है इन्फोग्राफिक? ग्राफ है इसलिए इन्फोग्राफिक है। अच्छा आप बताओ। पोर्टफोलियो है, कहाँ है इसमें पोर्टफोलियो? इसमें पोर्टफोलियो कहाँ है बताओ? इसमें ग्राफ तो है, पोर्टफोलियो का है। पोर्टफोलियो है नहीं बेटा, ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये है ग्राफ्स। आप देखो उसने अपनी स्किल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। मेरे अंदर ये स्किल 83% है, मेरे अंदर ये स्किल 60% है, मेरे अंदर ये स्किल 40% है। दिस इज इन्फोग्राफिक रिज्यूमे। उसने अपनी स्किल्स को एज ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो दिस इज इन्फोग्राफिक। उन्होंने आंसर ठीक किया था, इसने चीटिंग करके दे दिया पर ठीक दे दिया, ठीक है। दिस इज इन्फोग्राफिक रिज्यूमे। इंफॉर्मेशन भी है बट इन द ग्राफ फॉर्म। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? हाँ, ये पोर्टफोलियो रिज्यूमे है। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर उसने या ये तो क्या तो उसने अपनी फोटो भी लगाई है, उसने अपने कामों की फोटो भी लगाई है। अब इतनी सारी फोटोज लगाई है तो पोर्टफोलियो तो बन ही गया, राइट। सो दिस इज पोर्टफोलियो रिज्यूमे। जो उन्होंने डिजाइनर बनना है वो ऐसे रिज्यूमे बनाए, ठीक है। डन, ओके। अब मुझे ये बताओ किस किस को क्या क्या समझ नहीं आया? किस किस को क्या क्या समझ नहीं आया? एनी क्वेरी, पेपर, प्रेजेंटेशन, हेडर, बॉडी, कुछ भी। बड़े समझदार बच्चे हैं, चलो क्लैप करो सारे। किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना हमारे सारे। हाँ चलो, कैन यू डू मी अ फेवर? करोगे? टेक आउट योर फोन्स। Unlock them. Take out your phones, unlock them. Unlock करो, सबने लॉक लगाया होगा, किसी का नहीं होगा ऐसा, इसके बंदा अपना हो। Unlock them. Scan it. क्या आया? रिव्यू पेज आया। ये दिस इज माय पेज। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट अ फीडबैक। इसके बाद नहीं मिलेगा टाइम, इसके बाद फिर सर ने बात करनी है आपसे। आज किसने फर्स्ट टाइम रिव्यू दिया है? किसने फर्स्ट टाइम रिव्यू दिया? सबका आता है रिव्यू देना? सबका आता है ना? वेरी गुड। डन? नीड मोर टाइम?
Okay. You need more time? हो गया? Done, 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 done. Okay. हटा दो इसको. That's all from my side. आपने कुछ भी पूछना है, आगे मेरी कहीं भी हेल्प चाहिए, you will call. Thank you. I would now request Gaurav sir to please come onto the stage. He'll tell you about word authors and he'll explain you what he has in his bucket for you. मैं तो आप लोगों से भी ज़्यादा हो जाता हूँ यार, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू टिप्स. पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, सो आपको ये पता चले कि आपको मेरे टिप्स क्यों सुनने चाहिए. आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट और मैं पिछले 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ और मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके सीईओज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं. मैं इन सब तरीके के लोगों के साथ काम करता हूँ. मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो मैं अब टिप्स दूँगा तो आपको पता चले क्यों इम्पोर्टेंट है. मेरे मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो 1000 करोड़ 500 करोड़ फीस उनके पास ऑलरेडी है, फिर भी वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशली अपने प्रोफाइल्स पे. तो पहला टिप मेरे लिए, मैं आप सबको जो दूंगा आप सबके लिए है कि यू मस्ट हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल. आप सब अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए. दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. धीरे धीरे बनाइए, मतलब यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग इन अ सिंगल डे. तो दिस इज टिप 1. टिप 2 इज दिस कि बी वेरी ऑनेस्ट एंड मैं आपको ऑनेस्टी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ. इस टाइम पे यूके मार्केट के अंदर जितने जॉब्स निकलते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों पे निकलते हैं, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क पे. अगर आपके पास एक कोई भी ग्रेजुएशन है, कोई भी बैचलर्स का डिग्री है या सर्टिफिकेट है, दे विल स्टिल हायर यू अगर आपके पास ऑनेस्टी और हार्डवर्क का एक्सपीरियंस है जो आप अपने सीवीज पे दिखा सकते हो. क्योंकि उनको ये लगता है कि सिखा तो हम किसी को कुछ भी देंगे पर ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग लोग कहाँ से लाएंगे. सो दिस इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट इन द मार्केट. एक मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप और दूंगा कि इस टाइम पे जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, वी ऑल हैव लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, स्पेशली पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है, प्लीज इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर रहो. कुछ भी अपने सोशल मीडिया पे, अपने लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ें मत लिखो जो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ और रिलीजियस व्यूज़ को मेंशन करता हो. आपको मैं ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिसमें बड़े बड़े लोगों के करियर्स खराब हो गए जो पहले 500,000 करोड़ पे बैठे थे, पर अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज ओपन करने से दे आर डिस्ट्रॉयड. सो डोंट गेट इनटू दैट जोन. आप प्रोफेशनल हो, यंग हो एंड आपको ग्रो करना है, स्टे अवे फ्रॉम दीज 2 थिंग्स. फिलहाल मैं आपको यही 2 चीज़ें, यही टिप्स देना चाहता था. इसके अलावा मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट दी ऑथर्स एंड राइटर्स. सपोज आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो राइटिंग में, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या कोई पोएट है, शायर है, कुछ भी है, दे कैन आल्सो सेंड अस दी कंटेंट. हम उसको पब्लिश करेंगे, वी विल गिव यू द सर्टिफिकेट. इसके अलावा वी आर आल्सो ओपनिंग एन इंटर्नशिप वेरी सून, जो मैं आपके कॉलेज के साथ डिटेल्स शेयर कर दूँगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और कंटेंट राइटर्स के लिए. तो आप में से किसी का इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. And then we will see who is the best possible candidate for all these positions. That's all for now. Best of luck for your career. Thank you. Special thanks to Diwali ma'am and Dr. Mehta. Dr. Mehta Betty. Thanks for having me, Gaurav. Can we have a group photograph? Yes, sure, we should. You all can stand. यहाँ से हो जाएगी? हो जाएगी ना? ये तो कैमरा अभी तो फॉलो कर रहा है. आजो आजो. सेल्फी आगे के सारे.
Say cheese.